कृष्णा। मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे मिले? ये राजा जनक के क्वेश्चन थे गुरु अष्टावक्र जी से, और हमारे सबके भी यही हैं। हमें कैसे मिले मुक्ति, हमें कैसे मिले ज्ञान, और कैसे मिले हमें वैराग्य। और ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा हमें गुरुओं की शरण में जाकर, गुरुओं के संग से। निष्काम कर्म ही मुक्ति का रास्ता है। निष्काम कर्म यानी कर्म करते हुए निष्कर्मी बनना। कर्म किया पर कहना मैंने नहीं किया। अब सब कहेंगे अरे मैंने किया है भाई, कैसे कह दूँ मैंने नहीं किया? सुबह से लेके रात हुई करते करते, और आप कहते हो मैंने ये कह दूँ कि मैंने काम नहीं किया? हाँ, तभी तो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि करने वाले आप नहीं भगवान है। काम करते हुए निष्कामी होना, यही मुक्ति का रास्ता है। कर्ता भाव का काला सर्प सभी में बैठा है, लेकिन सब जो करते हैं कार्य वो कहते हैं मैंने किया। तूने तो किया ही नहीं, सुबह से लेके रात तक मैं ही कर रही हूँ। तुम तो खाली बैठे हो, तुम हाथ नहीं लगाते हो। ये काला सर्प है जो कहते रहते हो अरे आपने नहीं किया, भगवान करता है कार्य। किया, आप थक गए, थोड़ा विश्राम करो, पानी पियो और फिर काम कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप करने वाले नहीं हो, भगवान ही सारे कार्य करता है। ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान से। गुरु के ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिलेगी। त्याग भावना से दुनिया में रहो, ये सब जाने वाला है, चाहे घाटा हो या फायदा। त्याग भावना से रहो दुनिया में। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, इस भावना से रहो। और चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो, इस तरीके से त्याग भावना से रहो। कुछ भी हो तेरा ही है, तू चाहे घाटा कर, तू चाहे नफ़ा कर, नुकसान कर, जो मन चाहे, भगवान तुम्हारा है सब, मेरा कुछ नहीं। कर्मकांडी पंडित अष्टावक्र के पिता थे। जब अष्टावक्र पेट में थे तो उनके पिता ने अपनी पत्नी से कुछ ऋचाएं सुना रहे थे। तो अष्टावक्र जी पेट से ही बोले ये ऋचा आप गलत बोल रहे हैं। अब अष्टावक्र जी देख रहे इधर उधर, भाई कौन बोला? पूछा, पत्नी की तरफ देखा, भाई कौन बोला? कोई दिख नहीं रहा। तो पत्नी ने कहा पेट में से बच्चा बोला। कितनी आश्चर्यजनक बातें लगती ना आज, लेकिन उस समय थे अष्टावक्र पूर्ण संत थे कि ये ऋचा आप गलत बोल रहे हो। तो तुरंत उनके पिता ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे 8 कुबड़ हो जाएं। जब अष्टावक्र 10 साल के हुए तब राजा जनक को एक सपना आया कि मैं भिखारी की लाइन में खड़ा हुआ खिचड़ी मांग रहा हूँ। तब उन्होंने साधुओं से, संतों से पूछा क्या सच है, ये सच या वो सच? ये सपना देखा था कि मैं भिखारी की लाइन में खड़ा हुआ खिचड़ी मांग रहा हूँ। अब पूरा सपना तो उन्होंने सुनाते नहीं थे किसी भी संत को, किसी भी पंडित को, किसी भी विद्वान को। बस ये कहते थे ये सच्चा या वो सच्चा। अब जो उनके प्रश्नों के उत्तर न दे उन्हें सबको वो जेल में डाल दिया करते थे। मतलब किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता पाया कि कोई भी पंडित, विद्वान, संत उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए राजा जनक के। अब राजा जनक क्या करते थे? सबको जेल में डालते गए। उन्होंने कर्मकांडी पंडित को भी जेल में डाल दिया, अष्टावक्र के पिता को भी जेल में डाल दिया। अष्टावक्र ने माँ से पूछा पिताजी कहाँ हैं? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया है। अष्टावक्र जनक की सभा में गए, 10 साल के थे, जनक की सभा में गए।
तब उन्हें शरीर देखकर जनक और सभी सारे सभासद जो थे वो उसको देखकर, अष्टावक्र जी को देखकर हंस पड़े। राजा भी और सारे सभासद अष्टावक्र जी को देखकर हंस पड़े। तब अष्टावक्र ने कहा, राजा तेरे सहित ये सभा सारी चमारों की है, तेरे सहित इतनी हिम्मत कोई कर दे। लेकिन एक ज्ञानी जिसे कुछ नहीं चाहिए वो कर सकता है, वो सत्य बात बोल सकता है, वो डरता नहीं, निडर रहकर चलता है, शेर की तरह। राजा जनक ने अपना प्रश्न दोहराया। अष्टावक्र जी ने कहा, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा राजा। तो राजा जनक ने अपना प्रश्न दोहराया। तब अष्टावक्र ने कहा, और मन में विचार करते हुए अष्टावक्र जी ने सोचा, ये राजा को धन की अभिलाषा तो है नहीं, इसे धन तो चाहिए नहीं, इसका मन है जिज्ञासु। तब अष्टावक्र ने कहा, ना ये सच और ना वो सच, ना ये सच है ना राजा वो सच है। तब जनक ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और पैर पकड़ लिए। राजा जनक ने कि मुक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे मिले, उनके पैर पकड़ लिए अष्टावक्र जी के। राजा जनक ने कहा, मुझे मुक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे मिले। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। कैसे मिले? पलटकर उन्होंने कहा, तुम्हें तन मन धन अर्पण करने होंगे राजन। अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक से, तुम्हें ला तन मन धन, तीनों चीज मिल जाएंगी अभी। तुरंत कहा, ये सब आपका है, आपको दे दिया। राजा जनक ने कहा, तन मन धन मैं सब आपको देता हूँ, ये सब आपका है, मैंने आज से आपको दे दिया। उसके बाद राजा जनक घोड़े पर बैठकर जाने लगा। देखिए, तुरंत ही राजा जनक घोड़े पे अभी बैठा नहीं, पैर ही रखा था चढ़ने के लिए। गुरु ने कहा भी क्या, कहा नहीं, एक थप्पड़ मारा राजा जनक के गाल पर। तन को कहाँ लेके जा रहा है? अपने इस तन को कहाँ लेकर जा रहा है? राजा के, भाई जब तन मेरा हो गया तो तू कहाँ लेके जा रहा है इस तन को? राजा जनक तो चुप खड़े हो गए हाथ जोड़ के। अब खड़े हो गए। फिर राजा के पास एक भिखारी आया। अब भिखारी आया है तो मन करता है ना कि कुछ दे दो। राजा जनक ने अपनी जेब में हाथ डाल के उसे कुछ पैसा देना चाहा, सिक्के देने चाहे, धन देने लगा तो दूसरा थप्पड़ और मारा अष्टावक्र ने राजा जनक के। ये धन भी तो मेरा है, तूने बिना पूछे कैसे दे रहा है? ये अब तेरा नहीं है, ये तन भी तेरा मेरा है, ये धन भी तेरा मेरा, मुझे दे दिया ना। अब राजा जनक तो कहे, भैया अब मैं क्या करूं? तन भी दे दिया, धन भी दे हो गया। अब राजा सोचने लगा। अब राजा सोच में पड़ गया, भाई मैं क्या करूं, अब करूं क्या? तो अष्टावक्र ने एक थप्पड़ और मारा, तीसरा थप्पड़ राजा जनक के। जब ये तूने तन धन और मन दिया, मन भी मुझे दे दिया, तो क्या सोच रहा है तू? मेरे बिना क्यों सोच रहा है? राजा जनक अष्टावक्र के साथ चलने लगे। अब भाई क्या सोच रहा है? जब तूने मुझे तन मन धन सब तीनों दे दिया तो तेरा तो अधिकार है ही नहीं, ना जाने का, घोड़े पे बैठ के जा रहा था, ना धन देने का और ना मन से सोचने का। अब राजा जनक तो हाथ जोड़ के वहीं खड़े हो गए गुरु के पास, क्योंकि गुरु बना लिया था। अब जैसे अष्टावक्र चल दिए, राजा जनक भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर चल दिए, भाई गुरु है। तब उन्होंने कहा, अष्टावक्र जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ये सब मेरा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? तो राजा जनक ने कहा, भाई अब मैं क्या करूं? ना मैं राजा रहा,
ना ये धन मेरा रहा, ना ये तन मेरा रहा, ना ये मन मेरा रहा, तो क्या करो, मैं आप ही के साथ जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं सकता। तो कितनी अच्छी बात कही अष्टावक्र जी ने कहा, ये सब मेरा समझ कर राजा राज्य कर तू, ये सब मेरा समझ कर राज्य कर। समझे आप, समझे? ये सब मेरा समझ कर राज्य कर, तेरा नहीं है ना। अब इसमें कुछ भी हो, आग लगे कुछ लगे, भी मेरा है। संत को दे दिया तो कोई दर्द भी नहीं होगा। ऐसे राज्य करना है। इस तरीके से जब तन मन धन सब कुछ दे दिया तो ऐसे रहिए। सब कुछ भगवान को जब अर्पण कर देते हैं तो हमें ना दर्द होता है, ना दुख लगता है, बहुत अच्छा जीवन चलता है। और वैसे भी आपका नहीं है, चला भी वही रहा है, आप खुद करने वाले भी नहीं हो कुछ भी। ऐसे रहिए ना। इस पर एक भजन की लाइन आती है, ओम नाम लिए जा निष्काम किए जा, तू ओम नाम लिए जा निष्काम किए जा, हर आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, हर आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, खाना पीना सोना वे पहनना जरूरी है, खाना पीना सोना वे पहनना जरूरी है, तेरे लिए यहाँ पर ये सब होना तो जरूरी है, तेरे लिए यहाँ पर ये सब होना तो जरूरी है, कुछ आगे के भी वास्ते सामान किए जा, कुछ आगे के भी वास्ते सामान किए जा, तू ओम नाम लिए जा निष्काम किए जा, हर आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, कोल्हू के हो बैल चाहे आठों पहर काम कर, कोल्हू के हो बैल चाहे आठों पहर काम कर, दो घड़ी को बैठ कर रोजाना राम नाम कर, दो घड़ी को बैठ कर रोजाना राम नाम कर, इतना तो अपने आप पर एहसान किए जा, इतना तो अपने आप पर एहसान किए जा, तू ओम नाम लिए जा निष्काम किए जा, तू ओम नाम लिए जा निष्काम की जा, हर आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, हर आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, आत्मा को खुली छोड़ क्योंकि ये आज़ाद है, आत्मा को खुली छोड़ क्योंकि ये आज़ाद है, मन को तू मोड़ रखिए बड़ा ना मुराद है, मन को तू मोड़ रखिए बड़ा ना मुराद है, हर बात में ही इसको ना प्रदान किए जा, हर बात में ही इसको ना प्रदान किए जा, तू ओम नाम लिए जा निष्काम किए जा, तू ओम नाम लिए जा निष्काम किए जा, हर आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, हर आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। ओम नाम लेते रहिए, निष्कामी रहिए। और क्या करना है? यदि ये बातें अच्छी लगी हो, जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।